हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने जो है कोल क्रॉप के बारे में अच्छे तरीके से कवर कर लिया था। आज जो है हम बल्ब क्रॉप को और रूट क्रॉप को कवर कर लिया था हमने उसमें। और आज हम कवर करने वाले हैं जड़ वाली क्रॉप को, जो है हम सॉरी वल्व क्रॉप को कवर करेंगे। वल्व में जैसे कि आपके 3 क्रॉप आते हैं। एक आपका प्याज हो गया, जिसका जो एक प्याज हो गया, और दूसरा क्या होता है लहसुन, और तीसरा क्या होता है लीक होता है। ठीक है, इनको हमको कवर करना है। कवर करने से पहले फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। और ठीक है, तो आइए हम देखिए शुरू करते हैं प्याज के बारे में। आज बल्ब क्रॉप में देखिए हमको 3 पढ़ना है। प्याज हो गया, लहसुन हो गया और लीक हो गया। तो लहसुन और प्याज से जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो वो जो है आज हम लोग को है क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो है इसके जो है आपके प्याज के, तो बल्ब क्रॉप में हमको क्या पढ़ना है, प्याज पढ़ना है। ठीक है, ओनियन पढ़ना है। ठीक है, ओनियन। तो ये बेसिक चीजें हैं आप लोगों को, तो ये बेसिक चीजें आपको ऐसे ध्यान रखना है। बेसिक चीजों की क्लास में हमने बताया भी है आपको, बेसिक क्लास में सब करा चुके हैं। ठीक है, तो एलियम सेपा जो होता है इसका होता है, देखिए आपका प्याज का क्या होता है, एलियम सेपा होता है। और लहसुन का पूछेंगे क्या होगा, एलियम सटाइवा होता है, बीएनएम। ठीक है, इसका भी सेंट्रल एशिया जो होता है ओरिजिन प्लेस होता है। आपका लहसुन का भी सेंट्रल एशिया जो होता है उत्पत्ति स्थान होता है। एलियसी जो होता है फैमिली होता है। आपके लहसुन का भी फैमिली क्या होती है, एलियसी होती है। क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं, आपके प्याज में भी क्रोमोसोम नंबर 16 होते हैं, आपके लहसुन में भी 16 होते हैं। हमने जब हार्टिकल्चर की क्लास में बताए थे बेसिक क्लासों को, वहां सारी चीजें आप लोगों को कवर हो गई होंगी। जो फ्रेंड्स से शुरू से देखते आए होंगे तो सारी चीजें आप लोगों को कवर होती आई होंगी। और जो फ्रेंड्स 20 से क्लास देखते आए होंगे तो उनको लगता होगा कुछ ना कुछ छूट जा रहा है। कुछ नहीं छूटा जा रहा है। सारी क्लासेस देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। इसी के साथ में आप ये भी लिख सकते हैं कि इसका जैसे कि लहसुन का भी लिख सकते हैं इसी के साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपने जो है प्याज के बारे में। प्याज में जानते हैं, प्याज और भिंडी में क्या है, भिंडी में हमने बताया था आयोडीन की मात्रा, प्रचुर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है प्याज और भिंडी में। ठीक है, और इसमें जो होता है प्याज में विटामिन बी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो अब आइए हम जो है बेसिक चीजों को कवर करते हैं। पहले तो क्या होता है, जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं उनको हम कवर करते हैं। जैसे ये क्या हो जाएगा, आपका प्याज बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो है आपका प्याज हो गया। ठीक है, प्याज हो गया। अब हम इसमें पहले क्या करते हैं, जो कलर होता है लाल रंग किसके कारण होता है, पीला रंग किसके कारण होता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, इसको हम कवर करते हैं। जैसे लाल रंग की बात करेगा, लाल रंग, लाल रंग की जब बात करेगा, पीला रंग की बात करेगा, पीला रंग, ऐसे ये सब भी हमने बेसिक क्लास में कवर कर दिया है। पीला रंग हो गया। और जो होता है तत्व कौन सा पाया जाता है, प्याज में कौन सा तत्व पाया जाता है, एलिमेंट कौन सा पाया जाता है। ठीक है, तो लाल रंग की जब बात करेंगे तो लाल रंग जानते हैं एंथोसाइनिन। लाल रंग किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन के कारण लाल लाल रंग होता है। ठीक है, अब पीला रंग की बात करेंगे, पीला रंग क्या होता है, क्वेरसिटीन के कारण, क्वेरसिटीन के कारण जो होता है पीला रंग होता है के कारण। ठीक है, तत्व की बात करते हैं, इसमें तत्व कौन सा पाया जाता है, तो इसमें तत्व जो होता है सल्फर पाया जाता है। और क्या बात कर लेंगे, विटामिन बी जो होता है, विटामिन बी जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है सल्फर इसमें। और क्या बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आयोडीन का अच्छा खासा स्रोत है। आयोडीन, आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर
मात्रा में जो होता है पाया जाता है, पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है? तो आपका प्याज है और जो है भिंडी। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? नोट डाउन करिए। और इसमें जो एरोमा होता है, जो उसमें दुर्गंध कहें या सुगंध जो होता आता है, किसके कारण आता है? और जो हमारे प्याज को काटते हैं, हमारे आंखों से जो आंसू निकलते हैं, किसके कारण निकलता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनते हैं, इसको भी ध्यान रखिए कि जैसे कि कहें सुगंध, सुगंध कहें या गंध कहें, ठीक है? तो सुगंध कहें या गंध कहें, तो आप क्या करेंगे? एलाइल, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड, ठीक है? ये हो गया। और जो है प्याज को काटते समय जो हमारे आंखों में लगते हैं, उसको भी आप लिखेंगे। प्याज को काटते समय, प्याज को काटते समय, प्याज को काटने पर, प्याज को काटने पर आंखों से आंसू किसके कारण आते हैं? तो प्रोपेनिल सल्फोनिक एसिड के कारण। ये चीजें हो गया। और आपको क्या ध्यान रखना है? ये प्याज जो होता है हमारा, मुख्यतः जो है रबी की फसल है। प्याज क्या है? प्याज हमारी जो होती है मुख्यतः जो है रबी की फसल है, लॉन्ग डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है? ये चीजें आपका बेसिक चीजें हैं। और इसमें जैसे कह सकते हैं, प्याज जो होती है हमारी बल्ब यानी कि तना का रूपांतरण होता है। बल्ब जो होता है तना का रूपांतरण, ठीक है? ये चीज। और इसमें जो पत्तियां हमारी पाई जाती हैं, कैसी पाई जाती है? तो स्केली लीफ पाई जाती है। ये भी ध्यान रखना है आपको। इसी के साथ में आप बेसिक चीजों में भी लिखेंगे स्केली लीफ, स्केली लीफ पाया जाता। प्याज हुआ आपका, लहसुन हुआ, इसमें कैसे लीफ पाई जाती हैं? स्केली लीफ पाई जाती हैं, ठीक है? ये पॉइंट को आपको यहां से ध्यान रखना है। और जो होता है ये हमारा प्याज जो होती है, हमारी प्याज जो होती है कैंसर के प्रति जो होता है बचाव करती है। किसके प्रति? कैंसर के प्रति, कैंसर के प्रति बचाव करती है। ये पॉइंट लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कैंसर के प्रति जो होती है बचाव करती है। और एक कवक रोधी जो होता है, इसमें क्या होते हैं? कवक रोधी लिखेंगे, कवक रोधी, कवक रोधी क्या होते हैं? जो होते हैं केरेकॉल। कवक रोधी क्या होते हैं? केरेकॉल। ये चीज ध्यान रखना है, ये पॉइंट को भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है? तो इतना था अभी तक आपका बेसिक। तो बेसिक में लाल रंग एंथोसायनिन, पीला रंग क्लोरोफिटिन के कारण तत्व सल्फर पाया जाता है। सुगंध या अरोमा दुर्गंध की बात करेंगे, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। और आपके आंखों में जो आंसू आते हैं, प्रोपेनिल सल्फ्यूरिक एसिड के में।
और बल्ब जो होता है तना का रूपांतरण होता है, इसके लिए लीफ पाया जाता है। कैंसर के प्रति बचाव करता है। कवक रोधी जो होता है केरिकॉल होता है। आयोडीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आयोडीन और किस्म में पाई जाती है, भिंडी में पाया जाता है। इतना जो है आप लोगों का ध्यान रखना है। अब पुष्पक्रम की बात कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, पुष्पक्रम की जब बात करते हैं, फल प्रकार की बात करते हैं और इन्फ्लोरेंस की बात करते हैं। ठीक है, फल प्रकार की जब बात करते हैं हम तो उसको देखते हैं। ठीक है, तो अब हम जो बेसिक चीजें हैं और कवर करते हैं, जैसे कि पुष्पक्रम क्या होता है, इन्फ्लोरेंस की बात करेंगे। पुष्पक्रम की जब बात करेंगे तो पुष्पक्रम कैसे होता है, अम्बल होता है, अम्बल होता है। अम्बल की बात और किस्में किस्में कर लेते हैं, और किस्में होता है इनका अम्बल होता है। तो जैसे कि आपका जीरा हो जाएगा, जीरा का पुष्पक्रम क्या होता है, धनिया का, जीरा हुआ आपका, धनिया हुआ, और इसके बाद आपका अजवाइन हुआ, प्याज हुआ, लहसुन हुआ, प्याज, लहसुन, अजवाइन, इन सब के क्या है, पुष्पक्रम की बात करेगा तो अम्बल होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। आपके साथ साथ में आप ध्यान रखिएगा, आपका जो है लहसुन भी कवर हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आपके सटाइवा लगा देंगे तो आपका किसका हो जाएगा, लहसुन का हो जाएगा। बाकी सभी के सभी क्या होते हैं, सेम होते हैं, दोनों में क्रोमोसोम नंबर भी सेम होता है। ठीक है, लहसुन का। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं पुष्पक्रम की बात करते हैं। पुष्पक्रम की बात करते हैं हम जो है बुआई कब करते हैं इनकी, बुआई जब हम इनकी बुआई कब करते हैं तो बुआई जो होता है अक्टूबर नवंबर में करते हैं बुआई। आपके इसमें भी बुआई अक्टूबर नवंबर में करते हैं, आप लहसुन में भी बुआई जो होता है अक्टूबर नवंबर में करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। खाने योग्य भाग की जब बात करेंगे, खाने योग्य भाग की जब बात करेंगे, खाने योग्य भाग की बात करेंगे, क्या खाया जाता है तो बल्ब खाया जाता है, बल्ब खाया जाता है। और आपके लहसुन की जब बात करेंगे तो लहसुन में क्या होता है, बल्ब या जो होता है क्लोव। अगर क्लोव रहता है ऑप्शन में आपका तो क्लोव को जो है आप राइट आंसर करेंगे। ठीक है, लहसुन में। ठीक, खाने योग्य भाग क्लियर हो गया। अब हम बीज दर की जब बात करेंगे, सीड रेट की बात करेंगे। देखिए सीड रेट, इसकी प्याज की ट्रांसप्लांटिंग जो होता है कई तरीके से करते हैं ना। कहीं एक बार तो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, उसका बीज करके पौधे को स्थानांतरित करते हैं उस तरीके से। तो इसमें जैसे कि छिड़काव विधि भी होती है, छिड़काव हो गया, ट्रांसप्लांटिंग हो गया, बल्ब के द्वारा करते हैं, इस तरीके से सोइंग करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके आगे जब बढ़ते हैं, आगे इतना तो कवर हो गया है। आगे जब हम बढ़ेंगे, केमिकल भी हो गया, केरिकॉल जो होता है, कवकरोधी होते हैं। अब इसके बाद हम पीएच तो जानते हैं, पीएच क्या होता है, दोनों के पीएच, बल्ब के पीएच कितने होते हैं, 5.5 से 6.5 जो होता है इसका पीएच होता है। आप इसको पॉइंट को ध्यान रखिएगा। लहसुन और जो होता है आपका प्याज जो होते हैं लॉन्ग डे प्लांट हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट अब लिखना है प्याज में, आपको प्याज में ध्यान रखना है। तो प्याज में ध्यान रखने वाली बात ये है, सीड रेट की जब हम बात करते हैं, सीड रेट की बात करते हैं, बीज दर की बात करते हैं जब, जैसे क्या होगा सीड रेट यानी कि बीज दर। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक खरीफ में बोई जाती है और जो है एक रबी। मुख्यतः जो है प्याज जो है रबी की फसल है। ठीक है, अब यहाँ खरीफ में जो होता है अंकुरण, जैसे कि मौसम के अनुकूल होता है और एक मौसम के प्रतिकूल होते हैं।
तो जिसमें प्रतिकूल मौसम के होगा उसमें क्या होगे, जर्मिनेशन कम होता है और जो होता है सीड रेट ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे में जैसे कि ये जो होता है अंकुरण क्या होता है, अंकुरण कम, अंकुरण जो होता है कम, तो सीड रेट जो होता है ज्यादा लगेगा, 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर। और ये अनुकूल होती है, मुख्यतः जो होती है रबी की फसल है प्याज आपकी, तो इसमें क्या होगा, अंकुरण ज्यादा होगा। जब अंकुरण ज्यादा होगा सीड रेट जो होता है कम होगा। ठीक है, कैसे अंकुरण, जब अंकुरण ज्यादा हो जाएगा, यहाँ जो होता है मौसम के प्रति जो होता है, जो चीज मौसम में लगाते हैं तो उसमें आपका जर्मिनेशन अच्छा खासा हो जाता है। जो मौसम के हिसाब से नहीं लगाएंगे उसमें जर्मिनेशन कम होता है, तो ज्यादा सीड लगाएंगे। ठीक है, सीड करेंगे। ये चीजें हो गया आपका। अब इसी में खरीफ में हम जो होता है, खरीफ की जो होती, जो किस्में होती हैं आप लिख सकते हैं, अर्का प्रगति, अर्का प्रगति किसकी किस्म है, खरीफ की किस्म है, यानी कि खरीफ सीजन की प्याज की वैरायटी है। अर्का कल्याण हो गया, यन 53 हो गया, किसकी है, आपकी खरीफ की है। रबी हम आगे करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अब टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। अभी तक बेसिक चीजें थी, अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं जो है प्याज के बारे में। प्याज में जानते हैं विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा, विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्याज में एक बोल्टिंग होती है, प्याज में लिखेंगे, प्याज में बोल्टिंग, बोल्टिंग क्या होता है आप समझते हैं कि नहीं, तो बोल्टिंग कब होता है, कम तापमान पर, कम तापमान पर, तापमान पर होता है, लगभग जो होता है 15 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर, 15 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर बोल्टिंग होता है। बोल्टिंग का मतलब क्या होता है, बोल्टिंग से आप क्या समझते हैं, बोल्टिंग से आप क्या समझते हैं कि जो होता है समय से पहले फूलों पर डंठल आ जाना। ठीक है, समय से पहले फूलों पर जो होता है, समय से पहले फूलों पर डंठल आ जाते हैं, डंठल आ जाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसमें जैसे किस्में किस्में आ जाते हैं, आपका प्याज हो गया, लहसुन हो गया, होगा, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, और जो होते हैं जो सलाद वाले होते हैं वो जो होते हैं हाई टेम्परेचर पर होते हैं। ठीक है, यहाँ कम तापमान पर इसमें होता है। ठीक है, तो अब जो है हमारे ओनियन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं ना, लाल होता है, लाल प्याज होती है, पीली प्याज होती है, और जो है आपकी सफेद प्याज होती है। ठीक है, ओनियन हमारी प्याज कितने तरीके की होती है, 3 प्रकार की होती है, यानी कि रेड ओनियन, रेड ओनियन, लाल ओनियन, और जो होता है येलो ओनियन, येलो ओनियन यानी कि पीली प्याज, और जो होती है एक लास्ट में सफेद प्याज यानी कि जो होता है व्हाइट ओनियन। तो जो होता है हमारे भारत में रेड ओनियन का जो होता है, रेड ओनियन का जो होता है प्रोडक्शन ज्यादा होता है हमारे भारत में। क्या होता है, भारत में प्रोडक्शन जो होता है ज्यादा होता है, किसका, रेड ओनियन का। और निर्यात, जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो निर्यात भी किसका होगा, निर्यात भी किसका होगा, रेड ओनियन का। ठीक है, येलो प्याज की बात करते हैं और हमारे भारत में सबसे ज्यादा ही होता है वही। पीला प्याज की बात करेंगे तो ये जो है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पीली प्याज की मांग ज्यादा होती है। अंतरराष्ट्रीय में दिखेंगे आप, अंतरराष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय मार्केट यानी कि बाजार में, मार्केट में इसका जो होता है डिमांड होता है, प्याज की ज्यादा मांग होती है। ठीक है, लिखेंगे आप, इसका तो बहुत ज्यादा बहुत कम उपयोग होता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। भारत में किस ओनियन का जो होता है, किस प्याज का जो होता है ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, निर्यात ज्यादा किया जाता है, तो लाल प्याज का। अब लाल ही देखते, लाल ही तो हम लोग देखते ही हैं, यूज भी करते हैं, तो ज्यादा मार्केट देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि प्रोडक्शन ज्यादा होता है। पीली प्याज देखने को बहुत कम मिलता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसकी पीली प्याज की डिमांड ज्यादा है। ठीक है, इतना पॉइंट को आप यहां से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो एक पॉइंट लिखेंगे आप जो है प्रोटो इंड्री। प्रोटो इंड्री किसमें पाई जाती है, पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा प्रोटो इंड्री किसमें पाई जाती है, तो प्याज और जो है आपके लहसुन में, और लहसुन है गाजर में, प्याज और गाजर में, प्याज और गाजर में पाया जाता है प्रोटो इंड्री। ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान रखना है। प्याज जो होता है एक बीजपत्री है, प्याज क्या है, एक बीज पत्री है, यानी कि क्या है, मोनो मोनो कोटिलिडॉन। ठीक है, जिसकी जो होता है जड़ें जो होती गहरी नहीं होती, जैसे कि आपका प्याज होगा, प्याज बनकर तो जड़ें जो है झकड़ादार होती है ना, गहरी नहीं जाती, ऊपर ही रहती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्याज में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्याज में कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, फ्रुक्टोज कहते हैं। बल्ब में प्रचुर मात्रा में लिखेंगे, बल्ब में प्रचुर मात्रा में वैनाडियम पाया जाता है। देखिए, फैमिली क्या होती है इसकी, एलिएसी होती है। एंजाइम की बात करेगा, एंजाइम कौन से पाया जाता है, एंजाइम की जब बात करेगा, तो एंजाइम क्या होता है, एलिनेज। ठीक है, ये एंजाइम पाया जाता है इसमें। अब जैसे कि ये आपके ओनियन को क्या कहा जाता है, एलियम सेपा। अगर पोटैटो ओनियन को क्या कहा जाता है, उसका बीएन नेम आप ध्यान रखिएगा। पोटैटो ओनियन का क्या होता है, तो इसका क्या होता है, पोटैटो ओनियन का एग्रीगेटम। पोटैटो ओनियन का आप बीएन नेम ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा, पोटैटो ओनियन। ठीक है, इसका पोटैटो ओनियन का जो होता है एलियम जो होता है, सेपा तो पहले आप लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होंगे, वर्ड जो होता है आपका एग्रोगेटम, आप लिखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो प्याज में फुटान होता है, अंकुरण होते हैं, प्याज में फुटान या अंकुरण, प्याज में फुटान व अंकुरण को रोकने के लिए, रोकने के लिए माइलिक जो होता है
हाइड्रोजाइड, ठीक है। माइलिक हाइड्रोजाइड MH जो है @2500 से 3000 ppm का प्रयोग भंडारण के जो होता है भंडारण के 15 से 20 दिन बाद करते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। फुटान आने या अंकुरण को जो होता है रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? माइलिक हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। कितना करते हैं? 2500 से 300 ppm करते हैं। कितने दिन पहले करते हैं? तो 15 से 20 दिन हम पहले जो होता है माइलिक हाइड्रोक्साइड का प्रयोग हम जो है करते हैं। ये आपको जो है ध्यान रखना है। और जो होता है अब इसी प्याज में जो कवक रोधी जो होते हैं तत्व होते हैं उसको क्या कहते हैं? अभी बताया हमने, केटकॉन कहते हैं। उसको भी आप नोट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है। इतना पॉइंट हो गया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो होता है प्याज में हुआ या प्याज जो क्यूरिंग करते हैं, किस लिए करते हैं? इंपॉर्टेंट है। क्यूरिंग जो होता है हम करते हैं, किस में करते हैं? प्याज में नमी की मात्रा को जो है कम करने के लिए क्या करते हैं? क्यूरिंग करते हैं। क्या करते हैं? क्यूरिंग करते हैं। प्याज में नमी की मात्रा को कम करने के लिए क्या करते हैं? क्यूरिंग करते हैं। अब प्याज में ही थोड़ी ना करते हैं, प्याज के अलावा किसमें करते हैं? प्याज के अलावा आपका लहसुन हो गया, ठीक है। तो क्यूरिंग जो होता है लहसुन हो गया आपका, आलू में भी करते हैं। आलू हो गया, प्याज हो गया आपका, आलू हो गया, और आपके उसमें करते हैं, हल्दी में भी करते हैं, ठीक है। हल्दी में भी करते हैं, आपके तंबाकू में भी करते हैं, ठीक है। तंबाकू हुआ, चाय में भी करते हैं क्यूरिंग, ठीक है। तो ये जो है किस लिए करते हैं? नमी की मात्रा को कम करने के लिए करते हैं, ताकि जो है खराब ना हो। प्याज या लहसुन जो होता है खराब ना हो, खेत में ही छोड़ देते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपका इसमें किसमें पूछेगा क्यूरिंग जो होता है किसमें करते हैं या किसमें करते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आप ध्यान रखिएगा, नमी की मात्रा को कम करने के लिए जो है क्यूरिंग किया जाता है। लहसुन में किया जाता है, आलू में किया जाता है, हल्दी में किया जाता है, चाय में किया जाता है, तंबाकू में किया जाता है, ठीक है। लहसुन प्याज, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो प्याज में जो होता है परिपक्व अवस्था का सूचक को कैसे आप जानेंगे कि मैच्योर हो गई है, ठीक है। प्याज में परिपक्वता का सूचक इंडिकेटर क्या है? निकफाल होता है। निकफाल अवस्था होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्याज में परिपक्व अवस्था का सूचक जो होता है निकफाल अवस्था होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। भंडारण के लिए हमने टेम्परेचर बताया है आपका, बहुत कम इस पे टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है, ठीक है। परागण कैसे होता है? मधुमक्खी के द्वारा होता है, हमने बता रखा है। हनी बी के द्वारा परागण जो होता है इसमें होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ लेंगे जो, अब हम वैरायटियों के बारे में बात कर लेते हैं। वैरायटियों की बात करने से पहले हम क्या है, सीड रेट जो होते हैं इसमें विभिन्न तरीके के, उनको कवर कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम किस्मों के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद पेस्ट के बारे में। देखिए बीज दर क्या होता है, आप लिखेंगे बीज दर, ठीक है। बीज दर की बात करेंगे, जो विभिन्न तरीके होते हैं उनको देखेंगे। एक होता है रोपाई द्वारा, रोपाई द्वारा। दूसरी क्या होता है, सीधी बुआई, तीसरा क्या होता है, सल्क द्वारा। चौथा क्या हुआ, गठिया द्वारा। ये होते हैं। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना, रोपाई ध्यान रखना है आपको। तो इसमें जो है हम लिखते हैं, इसमें खरीफ और रबी, खरीफ सीजन की और रबी सीजन। तो प्याज कैसे मुख्यतः जो है रबी सीजन की है। तो इसमें क्या है, 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर और 10 से 12 केजी, इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है, सीधी बुआई में 25 केजी प्रति हेक्टेयर। इसमें क्या है, 750 केजी प्रति हेक्टेयर बल्ब, ठीक है। इसमें क्या होता है, गठिया में 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है। ये जो है आपके सीड रेट है। तो आपको ध्यान रखना है, इनको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आगे जो है हम वैरायटियों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे जो है हम वैरायटियों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके सीड रेट। किस्मों के बारे में पढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। प्याज की लवण जो होती है, रोधी किस्म, रोधी किस्म या प्रजाति की बात करेगा तो कौन सा है, हिसार 2। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। पंजाब सिलेक्शन को ध्यान रखिएगा। और जो होता है पंजाब सिलेक्शन को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रबी की किस्में जो होती हैं और खरीफ ऋतु की किस्में होती हैं। तो किस्मों में जब लिखेंगे आप, प्रजातियों में आप लिखेंगे जब, इधर क्या लिखेंगे, रबी की यानी कि खरीफ लिखेंगे, खरीफ ऋतु। इधर क्या है लिखेंगे आप, जो है रबी, ठीक है। अब यहाँ जो है खरीफ ऋतु में आप जानते हैं सीड रेट कितना होता है, 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर। यहाँ क्या होता है, 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर होता है, ठीक है। ये चीजें हो गया। अब यहाँ वैरायटी को लिखना है, क्या लिखना है, अर्का कल्याण पहला वैरायटी है। डार्क रेड है, इसके बाद लिखना है डार्क रेड, ठीक है। और लिखना है N53। इंपॉर्टेंट वैरायटियां है, उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ किस्म है, ये आपको ध्यान रखना है। N3 क्या है, उत्तर भारत की श्रेष्ठ किस्म,
उत्तर भारत की श्रेष्ठ किस्म। इसके बाद और क्या ध्यान रखना है, अर्का प्रगति, दोनों ऋतुओं में बोई जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक और आएगा आपका अर्का निकेतन, अर्का निकेतन, ये जो है आपका यहां से इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं, रबी में आते हैं। रबी में आपको क्या ध्यान रखना है, पूसा रेड, पूसा रेड क्या होता है, मेल स्टेलिटी होता है, नरबद्धता द्वारा तैयार किया गया है, नर द्वारा। ठीक है, नासिक रेड, सबसे ज्यादा प्याज होता है नासिक रेड, नासिक महाराष्ट्र में। ठीक है, पटना रेड, रेड लग जाएगा तो प्याज का समझिएगा, पूसा रत्नाकर, पूसा जो है रत्नार। ठीक है, ये हो गया। और कल्याणपुर रेड, कल्याणपुर रेड, ठीक है, कल्याणपुर रेड राउंड, ये हो गया। और एक वैरायटी और ध्यान रखना है आपको, माधवी। ठीक है, इसके साथ में इतना आपको यहां से ध्यान रखना पड़ेगा। और अर्का बिंदु जो होती है आप यहाँ लिखेंगे, एक अलग से लिख लेंगे, अर्का बिंदु। अर्का बिंदु जो है इसलिए इम्पोर्टेंट वैरायटी बन जाती है क्योंकि ये जो है निर्यात इसका जो होता है किया जाता है, निर्यात के लिए वैरायटी है, इसलिए इसको आप अलग से लिखेंगे और इम्पोर्टेंट वैरायटियां है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग तैयार कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखेंगे लाल किस्म की वैरायटियां जो होती हैं, इसके बाद पीली लिखना है, और इसके बाद क्या लिखना है, व्हाइट किस्म की वैरायटियां कौन सी होती हैं। ठीक है, तो आप जो है क्या लिखेंगे, आप जो लिखेंगे पहले लिखेंगे आप जो है, किस्म तो है ही है, किस्म में लिखेंगे, प्रजातियों में लिखेंगे, पहला लिखेंगे यानी कि जो होता है लाल किस्म, लाल प्रजाति लिखेंगे, किस्म लिखेंगे। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, लाल के बाद क्या आ जाते हैं आपके, सफेद लिख लीजिए, सफेद। इसके बाद आप पीला लिख लीजिए। 3 प्रकार की आपकी प्याज होती हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं, आपके बात करेंगे हम जो होता है लाल में बात करेंगे तो अर्का निकेतन जो है कैसी वैरायटी है, अर्का निकेतन जो है, अर्का निकेतन जो है लाल किस्म है, निकेतन हो गया। अर्का कल्याण हो जाएगा, अर्का जो है कल्याण जो होता है, और पूसा माधवी, पूसा माधवी जो है ये भी लाल वैरायटी है। और पूसा जो है रत्नार, पूसा रत्नार, और पूसा रेड, क्या है, ये सब आपकी लाल किस्म है। अब सफेद में आ जाएंगे, उदयपुर, उदयपुर 102, और पंजाब 48, पंजाब 48, और इसके बाद है पूसा व्हाइट प्लेट, पूसा व्हाइट प्लेट, और पूसा व्हाइट राउंड। ये हो गया। पीला में आपको 2 याद रखना है, अर्ली ग्रेनो, और जो है ब्राउन, ब्राउन स्पेनिश, इसको ध्यान रखना है। ऐसे इसको आप लिख लीजिएगा। लाल किस्म की बात करेगा अर्का निकेतन, कल्याण,
पूर्व माधवी और रत्नार और जो है आपका पूसा रेड। ठीक है, सफेद की बात करेंगे उदयपुर 102 और पंजाब 48, पूसा व्हाइट प्लेट, पूसा व्हाइट राउंड, अल्ली ग्रेनो और ब्राउन स्पेनिश जो है आपकी वैरायटियां हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो पंजाब होता है, ठीक है, इतना तो नोट डाउन कर लिए होंगे। 2 पॉइंट और इम्पोर्टेंट बचते हैं, उसको भी आप जो है कवर कर लीजिएगा साथ में। जैसे कि हम कहें मोस्ट सुटेबल वैरायटी फॉर डिहाइड्रेशन के लिए कौन सी होती है, तो पंजाब 48 होती है। ठीक है, लिख लेंगे आप, इम्पोर्टेंट है। मोस्ट जो होता है सुटेबल, मोस्ट सुटेबल वैरायटी फॉर डिहाइड्रेशन, तो क्या है, पंजाब 48, जिसमें TSS कितना होता है, TSS जो होता है, TSS कितना होता है, लगभग जो होता है आपका 14.6%। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, तो मोस्ट सुटेबल वैरायटी फॉर डिहाइड्रेशन के लिए क्या है, पंजाब 48 है, इसको आप ध्यान रखना। लवर सील जो है, सील वैरायटी कौन सी थी, हिसार 2 और पंजाब सिलेक्शन। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। अब आगे जो होते हैं, जो प्रमुख कीट होता है, इसमें थ्रिप्स होते हैं। प्रमुख कीट की बात करेंगे, प्रमुख कीट की बात करेंगे, कौन से होते हैं, थ्रिप्स होते हैं, थ्रिप्स। ठीक है, और रोग की बात करेंगे, डिजीज की बात करेंगे, तो आप में इसमें पर्पल जो होता है, पर्पल ब्लॉच कवक से होता है, एक ये हो गया कवक से, कवक द्वारा होता है। एक और होता है ब्लैक मोल्ड, भंडारण में होता है, काली हो जाती है प्याजें। ब्लैक मोल्ड किसमें, भंडारण में। इंपॉर्टेंट है दोनों, आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपनी जो होती है प्याज की क्लास समाप्त होती है। इसके बाद हमें जो है लहसुन को कवर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।